बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। बांदा में जिलाधिकारी जे रिभा की सख्ती के बावजूद सादी मदनपुर की मोरंग में धड़ल्ले से अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन जारी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि हाल ही में जिलाधिकारी ने पट्टा धारकों और ट्रांसपोर्ट की बैठक लेकर नियमों के तहत खनन करने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। बता दें कि खंड संचालक रोहित यादव पर एनजीटी के नियमों की खुली अवहेलना का आरोप है। इन खदानों में हाई बूम पोकलैंड मशीनों से यमुना नदी की जलधारा से मुरम निकाली जा रही है, जिससे नदी में बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं। इसके अलावा बांदा फतेहपुर बॉर्डर का फायदा उठाकर बिना नंबर प्लेट के ओवरलोड ट्रक दिन रात फर्राटा भरते हुए दिखाई दे रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हादसों को दावत दे रहा है। आपको बता दें कि बांदा में जिलाधिकारी जे रिभा की सख्ती के बावजूद सादी मदनपुर की मोरंग में धड़ल्ले से अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन जारी है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में जिलाधिकारी ने पट्टा धारकों और ट्रांसपोर्टर्स की बैठक लेकर नियमों के तहत खनन करने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। बता दें कि खंड संचालक रोहित यादव पर एनजीटी के नियमों की खुली अवहेलना का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि बांदा में जिलाधिकारी जे रिभा की सख्ती के बावजूद भी सादी मदनपुर की मोरंग में धड़ल्ले से अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन जारी है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक हाल ही में जिलाधिकारी ने पट्टा धारकों और ट्रांसपोर्टर्स की बैठक को लेकर नियमों के तहत खनन करने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि बांदा में जिलाधिकारी जे रिभा की सख्ती के बावजूद भी सादी मदनपुर की मोरंग में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है और ओवरलोड परिवहन भी जारी है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में जिलाधिकारी ने पट्टा धारकों और ट्रांसपोर्टर्स की बैठक ली थी और नियमों के तहत खनन करने के सख्त निर्देश भी दिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि बांदा में जिलाधिकारी जे रिभा की सख्ती के बावजूद भी सादी मदनपुर की मोरंग में धड़ल्ले से अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन जारी है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में जिलाधिकारी ने पट्टा धारकों और ट्रांसपोर्टर्स की बैठक लेकर नियमों के तहत खनन करने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। बता दें कि खंड संचालक रोहित यादव पर एनजीटी के नियमों की खुली अवहेलना का आरोप जो है वो लगाया गया है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, बांदा में जिलाधिकारी जे रिभा की सख्ती के बावजूद भी अवैध खनन हो रहा है, पूरी जानकारी इस पर दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें, अभी हाल ही में 27 मई 2025 को जिलाधिकारी ने जिले के जो खनिज और राजस्व के और परिवहन के आरटीओ, जिला खनिज अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई हुई थी, आवश्यक मीटिंग। उसमें ट्रांसपोर्टर्स और खनन के पट्टे धारक, जितने भी खनन पट्टे चल रहे हैं बांदा में, सभी की मीटिंग बुलाई थी 27 मई 2025 को। ओवरलोडिंग, एनआर चलने की और अवैध खनन के मतलब रिगार्डिंग, तो उसमें क्या अभी 27 मई को ही जो मीटिंग हुई वो बिल्कुल बेअसर नजर आ रही है। सादी मदनपुर खंड में 1 और 2 में, 1 में अनुसार पूर्व प्रधान है, वो जो है लगातार अवैध खनन और ओवरलोडिंग चला रहा है दिन रात बराबर। और इसी तरह खंड नंबर 2 में रोहित यादव नाम का संचालक है, वो जो है लगातार जमुना नदी की बीच जलधारा में अवैध खनन को अंजाम दे रहा है और साथ में एनआर और ओवरलोडिंग। जी,
जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, अवैध खनन पर डीएम के सख्ती के बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि डीएम के सख्त आदेश और योगी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कल डीएम जे रीभा ने खनिज विभाग और राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों और खनन पट्टा धारकों और ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ओवरलोड और अवैध खनन पर सख्ती से पालन करने के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिए गए थे। वहीं सादी मदनपुर गांव में नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर आप देखेंगे किस तरह से ओवरलोड वाहन चल रहे हैं और ये ग्रामीण एरिया में चल रहे हैं, क्योंकि रोडें खराब हो रही हैं, रोडें टूट रही हैं और धूल से बुरा हाल है लोगों का, धूल के गुबार उड़ रहे हैं और योगी सरकार और डीएम जे रीभा की नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें, ये दो खंड चल रहे हैं यहाँ पे, एक अंसार पूर्व प्रधान का और दूसरा 2 नंबर रोहित यादव जिसका संचालक है। ये दोनों खंडों में जबरदस्त एनआर और ओवरलोड परिवहन चल रहे हैं। आपको बता दें, फतेहपुर बॉर्डर यहाँ से पड़ता है 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर, उसका फायदा उठाकर सीधा फतेहपुर बॉर्डर क्रॉस करा के ओवरलोड दिन रात चल रहा है।